तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे रिएक्ट के अंदर टोस्ट नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार अगर मैं बताऊं टोस्ट नोटिफिकेशन क्या होती है, बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो यार जब भी कोई यूज़र आता है और जैसे आप कहीं क्लिक कर रहे हो, आप यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हो, तो ऐसे जो नोटिफिकेशन आती है हमारी वेबसाइट्स के अंदर, इतनी खूबसूरत जो ये नोटिफिकेशन है, तो इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। ये हमारी कई तरीके की होती हैं, एरर के लिए अलग अलग होती है, वार्निंग के लिए अलग होती है, लॉगिन साइन अप जब हम करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर भी यार हमें अलग तरह की नोटिफिकेशन दिखानी होती है कि आप लॉगिन कर चुके हो, आप साइन अप कर चुके हो, एरर आ रहा है कोई, तो उसके लिए हम ये नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें ही हम रिएक्ट टोस्ट नोटिफिकेशन कहते हैं। तो देखते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया है पहले ही। तो अगर आपको रिएक्ट ऐप क्रिएट करना नहीं आता तो आपको एक कमांड लिखनी है, npx create react app। ये कमांड लिखोगे टर्मिनल के अंदर और अपने फोल्डर का नाम लिखोगे जिस नाम से आप रिएक्ट ऐप बनाना चाहते हो, तो आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने अपनी app.js के अंदर यार कुछ नहीं कर रखा, देखो ये सिंपल h1 लगा रखा और बाकी फालतू की css मैंने हटा दी है। तो अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक बटन बना लिया है और मैं लिखने वाला हूँ इस पर सबमिट। सबमिट लिखने के बाद इसको देखते तो हमारा बटन आ चुका है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये देखो, ये बटन आ चुका है। अब इस बटन में एक फंक्शन लगाने वाले हैं जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ हैंडल क्लिक। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो अपने फंक्शन का, यार आप कुछ भी रख सकते हो अपने नाम। मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा हैंडल क्लिक इक्वल टू फाइटेरो फंक्शन बना रहा हूँ जनरली मैं। तो मैंने ये लिखा हैंडल क्लिक और मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग मोहित। ठीक है, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो देखो मुझे मोहित मिल रहा है, इसका मतलब मेरा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा रिएक्ट टोस्ट नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले अपने गूगल पे जाओ और यहाँ पर लिखो npm टोस्टिफाई, रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, जाने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट है इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो इस तरीके की नोटिफिकेशन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो इसके देख लो, वीकली बहुत ज़्यादा डाउनलोड है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको ईज़ी है इसको इस्तेमाल करना। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल में अपने आपको एक कमांड चलानी है। पहले मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ cd फ्रंट एंड के नाम से और मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, टोस्टिफाई की स्पेलिंग देख लेते हैं, TOASTFY टोस्टिफाई। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक के लिए हम यार एक काम करते हैं, एक यहाँ पर लिंक होगा CSS का, इस लिंक को कॉपी करके यार हम अपने app.js में लगा लेते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारी नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। और साथ में हम दो चीज़ें और इंपोर्ट करने वाले हैं यहाँ से, टोस्ट कंटेनर। अब देखो मेरी जो यहाँ पर क्या है, रिएक्ट ऐप जो है मेरे को सजेशंस नहीं दे रही है, तो कोई बात नहीं। टोस्ट कंटेनर, कहाँ से टोस्ट कंटेनर मंगाना है, फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई से। तो मेरा ये टोस्ट कंटेनर आ जाएगा यहाँ से और मैं इसको रैप कर देता हूँ यहाँ पर। रैप करने के बाद ये एक और चीज़ मुझे यहाँ से मंगानी है जो कि है मेरी टोस्ट। तो टोस्ट भी आ गया यहाँ पर और मैं इसको भी मंगा लेता हूँ ढंग से। टोस्ट कंटेनर ये रहा, देखो वही मैंने लिख रखा था पहले। तो अब एक काम करते हैं, ये दो चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर टोस्ट कंटेनर का क्या रोल है। बेसिकली टोस्ट कंटेनर वो कंटेनर है जिसके अंदर हमारी नोटिफिकेशन आने वाली है। हम अपनी नोटिफिकेशन को किसके अंदर, अगर हम अपनी कोई नोटिफिकेशन बना रहे हैं तो उसको app.js के अंदर शो कराने के लिए हमारे पास कोई डिव होना चाहिए। तो उस डिव की जगह पर हमारा जो डिव काम करता है उसे बोलते हैं टोस्ट कंटेनर। ठीक है ना, तो मैं अपने टोस्ट कंटेनर को यहाँ पर कॉल करूँगा। ये हमारा एक बार कॉल करने की ज़रूरत है, बस एक app.js में कॉल कर दो तो चल जाता है। करने के बाद देखो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा हमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब टोस्ट कंटेनर के बाद में यहाँ पर हैंडल क्लिक के अंदर लिखूंगा टोस्ट डॉट। डॉट लिखते ही मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस आ गए। ये वो इवेंट हैं जो अकर होते हैं किसी भी यूज़र के साथ में। जैसे कि हमारे पास एक इवेंट है टोस्ट डॉट इन्फो। अब मैं कोई मैसेज दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, थैंक यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे पता लग जाएगा। तो मैंने लिखा थैंक यू और मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, देखो मुझे क्या मिल गया, नोटिफिकेशन आ गई थैंक यू। अब
ये तो हमारा दो आर्ग्यूमेंट होते हैं इसके अंदर, टोस्ट डॉट इन्फो के अंदर हमारे दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला तो होता है हमारा मैसेज, दूसरा जो होता है हमारे आर्ग्यूमेंट में वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे फंक्शंस होते हैं, फीचर होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन ऑन होती है, तो अभी इसको लोड होने देते हैं पूरी तरह। डॉक्यूमेंटेशन ऑन होने के बाद हमारे पास इतने सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पोजीशन और इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ। पोजीशन में लिख देता हूँ टॉप सेंटर। अब मैं अगर क्लिक करूँ तो मैं देखो पोजीशन डिफाइन करने के बाद क्लिक करता हूँ तो मुझे देखो टॉप सेंटर से मेरा मिल रहा है नोटिफिकेशन। साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है थीम के नाम से। मैं थीम में देखो डार्क लगाता हूँ मैं और फिर सबमिट करता हूँ, तो देखो इस बार मुझे डार्क नोटिफिकेशन मिल रहा है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए थी। एरर के लिए कैसी नोटिफिकेशन है जरा इसको देखते हैं। तो एरर के लिए देखो जो नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से आती है। फिर उसके बाद देखते हैं वार्निंग के लिए कैसी नोटिफिकेशन है। देखो हर तरह की नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो वार्निंग के लिए देखो इस तरीके की नोटिफिकेशन आती है साइन के साथ में। अब यहाँ पर एक और मैसेज होता है टाइम, आई थिंक टाइम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं भी याद नहीं रखता चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटो क्लोज एक है 5000। तो इसको आप अगर यहाँ डिफाइन करोगे ऑटो क्लोज को, तो मैं अगर इसको 5000 पे क्लिक करता हूँ, 5000 मतलब 5 सेकेंड्स, तो देखो ये ये दो बार रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। अभी देखो नोटिफिकेशन हमारी दो बार बाउंस हो रही है। अभी देखो 5 सेकंड्स के अंदर ये बंद हो जाएगा। ये बंद होने में कितनी नोटिस 5 सेकंड्स लेगा। लेकिन मैं अगर इसको 1 सेकंड कर दूँ और फिर मैं इस बार नोटिफिकेशन को दिखाऊं, देखो कितनी तेजी में हमारी नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अब ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट और ये प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों के लिए सेम होती हैं। या तो आप प्रॉपर्टीज़ को कंटेनर में डिफाइन कर दो, या तो आप प्रॉपर्टीज़ को टोस्ट में डिफाइन कर दो। अब जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन बाउंस, तो इसको हम अपने इस यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको एक बार चलाता हूँ। अभी कह रहा है बाउंस डिफाइन नहीं है। तो बाउंस को डिफाइन करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, आई होप एक वर्क करे। मैं लिख दूंगा बाउंस, आई थिंक बाउंस यहाँ पर मेरा डिफाइन हो जाएगा। ओके, मैं बाउंस को एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग की फॉर्म में देता हूँ। ठीक है, अब ये काम देखो। ओके, बाउंस ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर बाउंस कैसे डिफाइन है। बी कैपिटल होना चाहिए, बी कैपिटल। तो बी कैपिटल बना लिया। आप देखते कोई एरर मिल जाएगी। तो हमें एरर मिल रहा है इनवैलिड वैल्यू प्रॉप डन बाउंस। बाउंस को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? सर देखते हैं कैसे डिफाइन ट्रांजिशन बाउंस। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। यहाँ पर इसने बोला है कुछ, React does not recognize the node wrap prop on DOM element if you initially appear in the DOM। तो इसको हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम यहाँ इस्तेमाल, हम कंटेनर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ ट्रांजिशन बाउंस। देखो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल गया ट्रांजिशन बाउंस। अब मैं इसको देखो क्लिक, देखो इसी तरीके से हमें ये दिख रहा है, वही नॉर्मल ही है। तो ये देखो हमें ट्रांजिशन यहाँ से मिल रहा है। अब देखो इस तरीके से यार हम रिएक्ट टोस्ट नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।